जय हिंद दोस्तों, डेफ कनेक्ट 4.0 इस वक्त दिल्ली में चल रहा है और इस दौरान यहाँ पर कई स्टार्टअप कंपनियाँ आ रखी हैं जो कि डिफेंस इनोवेशन को आगे बढ़ा रही हैं और हमारी आर्म फोर्स को मजबूत कर रही है। ऐसी यहाँ पर एक कंपनी है, इसका नाम है ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक और ये कंपनी दोस्तों बहुत ही खास चीज़ बना रही है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। क्या है वो चीज़, हम आप जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? संदीप शाह। संदीप सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई है, साइटिंग सिस्टम दिखा रखा है और कुछ और भी दिखा रखे हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर शो करी? सो ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक हम जो कंपनी है, हम इमेजिंग सिस्टम्स बनाते हैं। हमारी इमेजिंग सिस्टम्स में दो खासियत हैं। पहली कि हम दिन और रात सबको मर्ज करते हैं ताकि आपको किसी भी समय पे कैमोफ्लेज जो है उससे बचा जा सके। दूसरी बात है कि हम सारी ही सिस्टम में एआई डालते हैं ताकि जो ह्यूमन बीइंग है उसको सपोर्ट मिल पाए। ये दो चीज़ों की वजह से सारी सिस्टम जो है इंटेलिजेंट हो जाती है। हमारे हमने यहाँ पे दो सिस्टम शो कर रखी हैं। ये है वुल्फ साइट। वुल्फ साइट जो है ये एक हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर भी है, हैंडहेल्ड डे नाइट साइट भी है, प्लस ये ग्रेनेड लॉन्चर पे भी लग सकता है। जब ये ग्रेनेड लॉन्चर पे लगता है तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें दिन रात किसी भी समय पे इंसान जो है वो 2 किलोमीटर में कहीं पर भी खड़ा होगा तो वो इंसान जो है उसको आप लोकेट करिए, सिर्फ एक बटन दबाने से ये आपको बता देगा कि ग्रेनेड लॉन्चर को कैसे सेट करना है ताकि डायरेक्ट फायरिंग की जा सके। डायरेक्ट फायरिंग की जाए किसी भी समय। प्लस इसके अंदर एक और फीचर है इनडायरेक्ट फायरिंग। मान लीजिए कि आपको देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ किसी ने बताया है कि भाई इस लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे कोई खतरा है, कुछ टारगेट है, आपको एलिमिनेट करना है, तो आप थ्रेट का टारगेट डाल दीजिए, बाकी सब सेटिंग अपने आप कर लेगा। इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में देखा था तो कुछ और भी चीज़ कनेक्ट है, जैसे कि आपको पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये देखिए इसका इस्तेमाल ऐसे करना है। ये है हमारा ग्रेनेड लॉन्चर, उसके ऊपर ये लगता है, यहाँ से फायरिंग होती है, ये इसके अंदर का सीन दिखता है। अब ये सीन जो है वो एक तो यहाँ पीछे दिखता है जवान को, लेकिन जवान को जब ये सीन दिखता है तो जवान अकेला डिसीजन लेगा या नहीं लेगा ये करना मुश्किल है। इसलिए इसके अंदर हमने एक फीचर दे रखा है ताकि जो जवान के जो सीनियर्स हैं उनको भी पूरा सिस्टम दिख पाए। तो ये सीनियर्स को भी उनको दिखता है कि कहाँ पे टारगेटिंग हो रही है, क्या इसका आउटकम हो सकता है। सीनियर वहीं से कॉल ले सकता है कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। जैसे बैटल मैनेजमेंट में जैसे देखा जाता है कि ये कि कोई कौन से हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, अगर डिटेक्ट होता है तो ठीक है उसको हम उड़ा सकते हैं, अदरवाइज उसको हम बिल्कुल। तो ये कॉल जो है वो सीनियर ले सकता है, प्लस सीनियर को वहीं नज़दीक बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये वायरलेस कनेक्टेड है तो आप सीनियर जो है वो दूर रह सकते हैं। ये वायरलेस 25 मीटर्स तक चल सकता है, यानी कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक इसकी फीड भेज सकता है कमांडर। कमांड फीड भेजने के लिए इसके पीछे और भी इंटरफेसेस दिए गए हैं, जैसे कि ईथरनेट इंटरफेस है, जैसे कि हमारे फाइबर ऑप्टिक कन्वर्टर्स हैं, तो उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। लेकिन जो जवान है उसके जो पूरी जो ट्रूप है, उनके जो कमांडर जो पीछे ही बैठे हुए हैं उनके लिए परफेक्ट है। उनके लिए डिसीजन मेकिंग करनी है, उस मोमेंट पे जो डिसीजन मेकिंग करनी है उसके लिए है ये। प्लस ये बिल्कुल ये पूरा मेड इन इंडिया है। इसके अंदर हमने इंडिजिनाइजेशन कंटेंट जो है वो बहुत हाई किया हुआ है। इट इज़ ऑलरेडी 72% इंडिजिनस, और इसमें और भी और चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने आज ही अदिति 1.0 जीता है। इसके चलते हम लोग इंडिजिनस सेंसर्स बना रहे हैं। वो सेंसर जैसे ही इसमें लगना शुरू हो जाएंगे ये और ज़्यादा इंडिजिनस हो जाएगा। सर, दूसरा आप दिखा दें कुछ। ये है हमारा माइक्रो मिसाइल सीकर। ये जो माइक्रो मिसाइल सीकर है ये किसी भी छोटी सी मिसाइल में आगे लग जाता है। इस मिसाइल को आप पहले ड्रोन से उड़ाते हैं, ड्रोन कैप्चर करता है कि मुझे किस टारगेट में इंटरेस्ट है। ड्रोन जब उस टारगेट का पिक्चर लेके सीकर को दे देता है, उसके बाद ड्रोन वापस चला जाता है, मिसाइल आगे जाती है। ये जो है फिर फिक्स करता है कि अच्छा मेरे लिए आदमी जो है P1914 यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी है। ये सीकर बता रहा है मिसाइल को? नहीं, ये ड्रोन ने सीकर को बता रखा था कि भाई ऐसा आदमी है, ढूंढ लो, है ना। अब ये सीकर टारगेट रखेगा कि अच्छा ये वाला आदमी है मेरे लिए, तो फिर वो केवल उसी के पीछे रहेगा, उसके बाद में वो बाकी सबको छोड़ देगा। तो ये जो है टैक्टिकल फोर्सेस के लिए है। किसी भी मिसाइल पे इस सीकर को स्ट्रैप ऑन, ये स्ट्रैप ऑन सीकर है, किसी भी मिसाइल के ऊपर लगाया जा सकता है। नहीं, एयर टू सरफेस। जी। ये भी इंडिजिनाइज है। इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हाँ, और ये पूरा AI बेस्ड है। तो इसके अंदर आप फेस रिकग्निशन भी हमने डाल रखा है। इसके अंदर हमने टारगेट रिकग्निशन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज डाल रखी है। तो सॉफ्ट स्किन व्हीकल जो हैं, जैसे कि कार हो गई, बाइक हो गई, ये सारी चीज़ें अंदर उसमें लाइब्रेरी में है जी। और जैसे कहते हैं GPS डिनाइल एरिया में भी काम कर सकते हैं। ये GPS डिनाइड के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था कि जी डेटा कनेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, तो ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट के लिए है कि जिस केस में आप कहीं पे भी, दूसरा ये पैसिव है,
उसका मतलब है कि इसमें से हम लेज़र फायर नहीं करते हैं। तो कोई तरीका नहीं है कि किसी को पता चले कि हम कि सीका आपकी तरफ देख रहा है। ये तो अभी आपने बेसिकली अभी हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट इसके लिए किया है क्योंकि ये दोनों जो है वो आईडेक्स के दोनों टेस्ट हो चुके हैं। दोनों JSS पेंटा 5 कंप्लायंट है, दोनों का टेस्ट खत्म हो चुका है। इसमें हमारा माइलस्टोन 5 कंप्लीट हो गया है। ये हमारा आईडेक्स का प्रोजेक्ट था और ये वाला जो है ये हमारा मेक 2 का प्रोजेक्ट है, इसका भी ट्रायल खत्म हो चुका है। जल्द ही ये दिखेगा सर्विस। ये दोनों ही का RFP एक्सपेक्टेड है, दोनों ही आपको सर्विस में 1 साल के बाद दिखना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और स्ट्रैटेजी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए और यही चीज़ है दोस्तों आत्मनिर्भर भारत जिसे हम कहते हैं। रीज़न यही है कि देश की स्टार्टअप कंपनियां जो कि इस वक्त जोर शोर से काम कर रही है और भारत सरकार भी इन्हें पूरा सपोर्ट दे रही है और अलग अलग तरीके के जो चैलेंजेस है वो हमारे स्टार्टअप्स को दिए जा रहे हैं, जिसके बिहार पर ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत काम कर रहे हैं। अगेन सर, थैंक यू। थैंक यू सर।